हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया कॉन्सेप्ट फंक्शन। रिलेशन हमारा कम्प्लीटली वाइंड अप हो चुका है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज मैंने करवाई, 10 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के करवाए हैं। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चंस वो लास्ट के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्टिव वाले क्वेश्चन है, सो वो उनको मैं सेपरेट वीडियो में करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है फंक्शन। फंक्शन मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन। चार के चारों हम पढ़ेंगे विद डेफिनेशन। ठीक है, विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और देखेंगे, सीखेंगे फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन ऑनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 12 की मैथ्स को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास जुड़ते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात फंक्शन देखते हैं, फंक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फंक्शन की बात पहले करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? देखिए, फंक्शन से आप क्या सीखते हैं, वो मैं शादी वाला फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, देखिए फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है? फंक्शन जो है वो चलिए कहाँ पे थे? फंक्शन में। ठीक है, तो फंक्शन एक बेसिकली रिलेशनशिप होता है, एक इनपुट और आउटपुट का। क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन किसके? एक इनपुट और एक आउटपुट के। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फंक्शन क्या होता है? देखिए, जैसे एक मशीन है बेसिकली। ठीक है, एक मशीन है, जैसे सपोज दैट ये मशीन है हमारी, यहाँ से हम कुछ इनपुट कर रहे हैं और यहाँ से हमारा कुछ आउटपुट निकल रहा है। यहाँ से हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट कर रहे हैं, और यहाँ से हमारा कुछ आउटपुट बाहर आ रहा है। ठीक है, और अंदर कोई फंक्शन ही हो रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, आपने कंप्यूटराइज्ड बेसिस पे लेना है। ठीक है, अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है, मशीन में फंक्शनिंग हो रही, उसके बाद ही हमें आउटपुट मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज बेसिकली a relationship between an input and their output. The function is fundamentally a relationship between input and their आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब फंक्शन बेसिकली क्लास 12 में हमने फर्स्ट ईयर क्लास में सेट्स पढ़ा, उसमें भी कुछ फंक्शन नहीं पढ़े, लेकिन उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे। ठीक है, फंक्शन नहीं पढ़े थे मुझे लगता है। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली 4 टाइप्स के आपके यहाँ पे होते हैं। पढ़ने हमें 2 ही हैं, एक वन और एक इनटू फंक्शन। ठीक है, वन और ऑन टू फंक्शन, शायद वन और ऑन टू फंक्शन। लेकिन मैं क्या करूंगा, चारों फंक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 4 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? वन फंक्शन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड फंक्शन कौन सा है? मैनी वन। जो वन नहीं है वो मैनी वन है। ठीक है, मैनी वन, और इसको बेसिकली कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वन क्या है? इनटू फंक्शन। क्या है? इनटू फंक्शन। अब आप क्या कहेंगे, भैया हमने तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही पढ़ा है। मैं भी कह रहा हूँ आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो क्या होता है? जब कोई फंक्शन वन और ऑन टू दोनों होता है, यानी कि वो इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं।
जब कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बेसिकली हमें इतना सब कुछ पढ़ना है आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन वन फंक्शन से, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटली मैं लेके जाने वाला हूँ, थोड़ा ऑब्जर्वेशन का खेल भी होगा इसमें, ठीक है। तो चीज़ों को ऑब्जर्व भी करिए, रिलेट भी करिए, ठीक है। थोड़ा फनी वे में भी ले चलेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। फनी वे में भी ले चलेंगे। तो वन वन, वन वन से आप क्या समझते हैं? वन वन की बात करते हैं सबसे पहले। वन वन और क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इससे आप क्या समझते हैं? वन वन का बेसिकली मतलब क्या होता है? वन वन का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, एक और एक। क्या हो जाएगा, एक और एक। इसकी बेसिकली जो डेफिनेशन को ना लेके अभी हम किस चीजों पे आ रहे हैं, अभी हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वन वन की बात करेंगे। देखिए वन वन की जहां पे भी बात हो, जैसे यहाँ पे भी रिलेशन का थोड़ा खेल लगाते हैं, ठीक है। रिलेशन का थोड़ा बहुत खेल लगाते हैं। जैसे ये एक ओवल शेप में हमने एक ओवल ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ पे दूसरा ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस पहले वाले में इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं x1, इसको नाम देते हैं x2, ठीक है। इस वाले कॉलम को हमने x1 नाम दिया, इस वाले ओवल को हमने x2 नाम दिया, ठीक है। इसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है आपके a b c d, ठीक है। 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की इमेज c, d की इमेज d, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, वन वन फंक्शन। अब ये क्या है, वन वन फंक्शन है। अब कैसे आपने कहा वन वन फंक्शन है, मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी एलिमेंट अगर x1 में हैं और वो x2 से एक सिंगल इमेज बना रहे हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज अ इमेज इन y, अ डिस्टिंक्ट इमेज, यूनिक इमेज बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होता है, ठीक है। लिखा दूंगा, ठीक है। लिखेंगे the element of x1 has distinct image in x2, then it is called, क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। देखिए बेसिकली अब मैं थोड़ा हिंदी में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत ईजी है। वन वन फंक्शन होता है अगर किसी एक इमेज की आपको एक ही इमेज मिल रही है, ठीक है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज, और यहाँ पे भी एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जब कभी भी आपको एक एलिमेंट की एक ही इमेज दिखे, या फिर हम कह सकते अलग एलिमेंट की अलग इमेज, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंट एलिमेंट है डिस्टेंट इमेज, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे x1 और x2 को हम इक्वल टू तभी कह सकते हैं जब फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 होगा, यानी कि 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की इमेज c, 4 की इमेज d तभी हो सकती है जब इन दोनों का फंक्शन इक्वल हो, ठीक है। ये क्या होता है आपका वन वन फंक्शन, ये क्या होता है वन वन फंक्शन। अब कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में होगा कि किसी एक एलिमेंट की सिंगल इमेज और डिस्टेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। अब थोड़ा एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा एग्जांपल की बात करते हैं। अब जैसे मैंने एक ओवल शेप में ये ले लिया, ठीक है, दूसरा ये ले लिया, इसमें क्या है, इसको x और इसको y नाम दे दिया, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, इसमें क्या है, a b c d और e है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब 1 की इमेज a, ठीक है, 2 की इमेज b, 3 की इमेज c और d की इमेज e, ठीक है। और एक एलिमेंट और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या ये इसमें नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, ये तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 a b c, ठीक है। इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है। क्या ये वन वन फंक्शन है, क्या ये वन वन फंक्शन है? 1 की इमेज बन रही है a,
2 की इमेज बी, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज सी, क्या ये 1 1 फंक्शन है? आप क्या बोलेंगे भैया, इमेज तो बन रही है लेकिन डिस्टेंट इमेज नहीं है। देखिए 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही है, 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही है, तो क्या कहेंगे आप, दिस इज नॉट एन 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन नहीं है? 1 1 फंक्शन तो नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन है? जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। क्या बोलेंगे? दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन कैसा है? मैनी वन। मैनी वन कैसे देखेंगे? किसी एक इमेज की 2 एलिमेंट आ रहे हैं, किसी एक इमेज के 2 एलिमेंट आ रहे हैं, या हम कहेंगे किसी 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही है। ठीक है, तब ये क्या होगा? मैनी वन। यहीं से मैनी वन की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, तो मैनी वन की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, मैनी वन की, इफ, ये मैं खुद लिखवा रहा हूं, ठीक है, इफ द सिंगल एलिमेंट नहीं, if the two element has single image or one image has two elements, या 2 एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और 2 ऑब्जेक्ट, क्या बोल सकते हैं? 2 ऑब्जेक्ट, then the function is called मैनी वन। क्या बोलेंगे? मैनी वन। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई सिंगल इमेज के 2 ऑब्जेक्ट मिल जाए, यानी कि 2 एलिमेंट मिल जाए, या फिर 2 एलिमेंट की कोई सिंगल इमेज मिल जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? मैनी वन फंक्शन। और 1 1 फंक्शन क्या होता है? सिंगल इमेज सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल इमेज सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एलिमेंट सिंगल इमेज। ठीक है, अब मैनी वन और 1 1 दोनों एक साथ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, बताना आप कौन सा मैनी वन है और कौन सा 1 1 है। ठीक है, 3 4 A B C D, 1 2 3 4 1 A B C D। ठीक है, कौन सा मैनी वन है, कौन सा 1 1 है? क्या बोलेंगे आप? चलिए ध्यान दीजिए जरा, देखिए कौन सा मैनी वन है, कौन सा 1 1 है। आप क्या कहेंगे भैया? यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्या इसके बाद सिंगल इमेज के पास एक यूनिक इमेज है, तो आप कहेंगे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। यहाँ पर सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है, या डिस्टेंट एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, डिस्टेंट इमेज है। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा, डिस्टेंट एलिमेंट हैज डिस्टेंट इमेज। ठीक है, डिस्टेंट एलिमेंट हैज डिस्टेंस इमेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे कि 1 की इमेज भी है, 2 की इमेज भी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है, 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज है। क्या लिखेंगे? 2 एलिमेंट्स है सिंगल इमेज, 2 एलिमेंट्स have same image। ठीक है, डिस्टेंट एलिमेंट है डिस्टेंस इमेज, 2 एलिमेंट्स है सेम इमेज, तो ये क्या होगा? ये 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन होगा? मैनी वन। ये कैसा होगा? मैनी वन फंक्शन। ठीक है,
ये कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन। तो 1 1 और मैनी वन आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं इनटू और ऑन टू फंक्शन में, ठीक है। इनटू और ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं जरा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम अगली क्लास से करेंगे, आज हम कॉन्सेप्ट को सीधे से पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से टेकल आउट करते हैं, ठीक है। अब इनटू फंक्शन की बात करते हैं। इनटू फंक्शन नहीं, पहले ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं किसको, ऑन टू फंक्शन को। अब ये क्या होता है भाई, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन बहुत इजी है, ठीक है। इसको भी पहले हम जरा रे डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तब इसकी डेफिनेशन को निकालेंगे। सबसे पहले रे डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक ये हो गया आपके पास ओवल शेप में, एक ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। A B C D, ठीक है। और 1 2 3 4 A B C D, ठीक है। 1 की इमेज B, 2 की इमेज C, 3 की इमेज D और 4 की इमेज A, ठीक है। 1 की इमेज B, ठीक है। 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, 4 की इमेज D। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए बेसिकली बात है। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ y इन द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। फिर से सुनेंगे, ये क्या मानेंगे, हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे, इसको x इसको y। अब फिर से सुनेंगे, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एवरी इमेज ऑफ y हैज सम function, every image of y have some object in element x। क्या मैं कह रहा हूँ, every image of y have some object in x, फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर से सुनेंगे। every element of y in the image of some element of x under f। मतलब क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये कोडोमेन होता है। ये क्या बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। कोडोमेन। और ये क्या है, रेंज। रेंज क्या होता है, ये मतलब रेंज होता है, ठीक है। इसके ये वाला कॉन्सेप्ट तो बाद में समझेंगे, पहले डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज होते हैं वाई में, जो राइट साइड में जितनी भी इमेज आपकी बनती है एलिमेंट में, ठीक है, एलिमेंट की जितनी भी इमेज बनती है उनका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए इस एक्स में। क्या कह रहा है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक्स में, ठीक है। उसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डेफिनेशन लिखेंगे, एवरी इमेज ऑफ y has an object in x at in x। बस इतना ही लिख लिए, एवरी इमेज ऑफ y हैज एन ऑब्जेक्ट इन x, ठीक है। ये क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। अब ये एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। देखिए a की भी इमेज 4 में नहीं है, b की इमेज 1 है, c की इमेज 2 है और d की इमेज 3 है। मतलब इसमें 4 इमेज हैं और चारों के चारों ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चारों इमेज के जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। कोई ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं। जैसे इसमें देखते हैं, बी के 2 ऑब्जेक्ट है, सी के 3 ऑब्जेक्ट, सी का 1 ऑब्जेक्ट है, डी का 1 ऑब्जेक्ट है, लेकिन ए का यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ए की कोई एलिमेंट, ए के लिए कोई मतलब ए के साथ कोई इमेज बना ही नहीं रहा है, या हम कह सकते हैं ए का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट किसमें होते हैं, आपके एक्स वाले
सेट में, ठीक है। तो एक का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब ये तो डेफिनेशन वाइज हो गया। अब आपको रेंज और कोडोमेन मैंने बताया था, रेंज और कोडोमेन मैंने बताया था, ठीक है। अब बेसिकली डेफिनेशन को मत देखिए, किसी को मत देखिए, आपको क्या करना है, जहां पे भी कोडोमेन इज इक्वल टू हो जाता है रेंज के, इज इक्वल टू हो जाता है रेंज के, वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू। रेंज क्या होती है, जिनकी इमेज बनती है, जिनकी इमेज बनती है। और कोडोमेन क्या होता है, पूरा होल सेट, ठीक है। अब जैसे कोडोमेन कौन सा होगा, इसमें ए बी सी डी, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज भी ए बी सी डी। अगर इसमें कोडोमेन में बात करें तो ए बी सी डी, और रेंज की बात करें तो बी सी डी सिर्फ। ए रेंज नहीं होगा, ए की कोई इमेज नहीं बन रही, या ए का कोई एलिमेंट या ए का कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, बी सी डी, और कोडोमेन क्या होगा, ए बी सी डी। यहाँ पे क्या है, रेंज भी ए बी सी डी और कोडोमेन भी ए बी सी डी। तो मैं क्या कहूंगा, इफ the codomain is equal to range, then we can say that the function is onto function. If in a function the codomain is equal to range or the range is equal to codomain, then the function is onto. लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रब करते हैं, ठीक है। लिख लेंगे डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन लिखेंगे। if in a function, if in a function codomain is equal to range or range is equal to codomain, then we can say that the function is onto function, onto, ठीक है। क्या होगा, onto function। अब into function क्या होता है, into function बहुत ही छोटा सा बात हो गया, ठीक है। जब भी आपका कोडोमेन रेंज के इक्वल ना हो, तो वो आपका क्या होगा, इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन अच्छे से सीख लिया, अब थोड़ा इनटू फंक्शन भी देख लेते हैं। मैंने बता तो दिया रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, लेकिन मैं डेफिनेशन वाइज भी दिखा देता हूँ, ठीक है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये हमारा बहुत सारा बेसिक है, ठीक है, और बहुत अच्छे से हमें इसको वाइंड अप करना है, ठीक है, ताकि हमसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बने। देखिए बेसिक आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इनटू फंक्शन देखते हैं। इनटू क्या होगा, if the range of a function if the range in a function not equal to its codomain, then the function is n2, then the function is n2, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अभी ना वाइंड अप ना करके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे ये कोई ओवल शेप में सेट, ये कोई दूसरा ओवल शेप में सेट, इसका x नाम दे देते हैं, इसको y नाम, और फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, f इज इक्वल टू x टू y, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये लिखा मिल जाए, इसका इसका मीनिंग पता है क्या होता है, फंक्शन f सच दैट x implies to y, ठीक है। यानी कि x क्या है भाई, डोमेन है, x क्या है, डोमेन है, और y क्या है, रेंज को डोमेन दोनों है, ठीक है।
अब वो बात अलग है कि रेंज हो रही है या नहीं, कोडोमेन तो है, ठीक है। जैसे x की प्लेस पे मैं 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ और इसमें a b c d e f ले लेता हूँ, ठीक है। 1 की इमेज c, 2 की इमेज d, 3 की इमेज f, e 4 की इमेज f एंड 5 की इमेज b, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबकी इमेज बन रही एक्सेप्ट ए की ए का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिले, ए का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज क्या है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। रेंज क्या है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन इनटू फंक्शन। इट इज एन इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, जहाँ पे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, आपसे बोला गया। तो बेसिकली आज का यही हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फंक्शन क्या होता है बताया, 1 ऑन टू फंक्शन, मैनी 1 इनटू फंक्शन क्या होता है बताया, ठीक है। अगले चैप्टर से एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज होती हैं, आप देखेंगे, ठीक है, और बहुत इजी इसका कॉन्सेप्ट भी था। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, बेसिक से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी।